सब कहते भैया बोला तो यही जाता है कि एक बार गंगा स्नान हो जाए तो सारे पाप धुल जाएंगे। कोई कहीं ये नहीं बोलता कि एक बार यमुना स्नान हो जाए तो सारे पाप धुल जाएंगे। गंगा की महिमा है। वैसे भी किसी के मुंह में कहते हैं लास्ट में गंगा जल दिया जाता है, यमुना जल तो नहीं दिया जाता। तो अलग अलग प्रकार के संत महात्मा बैठे और दोनों ओर से बात चली। बोले लेकिन यमुना जो है वो तो श्याम सुंदर जी की सखी नहीं पत्नी है। तो श्याम सुंदर का अपने निजी तो हुई, जब उनकी पत्नी है तो अर्धांगिनी हुई, तो अर्धांगिनी होने के नाते उनमें और श्याम सुंदर में कोई भेद थोड़े ना रहा। तो इसीलिए यमुना जो है वो श्रेष्ठ है। लोग बोले भाई आप बोलो श्रेष्ठ है, पर आज आप देखो साधारण जन जितने हैं कौन किसको श्रेष्ठ मानते हैं? गंगा को ही श्रेष्ठ मानते हैं सब। अब आपस में हो रहा है कि भैया गंगा है और शास्त्रार्थ चल रहे हैं, इधर उधर से सब बज रहे हैं। उस समय अकबर को किसी ने बोला कि भैया वृंदावन में जीव गोस्वामी है, जीव गोस्वामी जो निर्णय करेंगे वो निर्णय सही होगा, क्योंकि अभी सबसे ऊपर जो है वो जीव गोस्वामी और सारे तत्वों पे और उस पे उन्होंने कई शास्त्र लिखे हैं। तो रस तत्व हो या कोई और तत्व हो, सब में वो निपुण है। तो आप जीव गोस्वामी से पूछो। अकबर जी ने तो राजा थे, फरमान जारी कर दिया जी बुला के लाओ उनको। जीव गोस्वामी ने मना कर दिया हम नहीं जाएंगे, हम किसी ऐसे चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ये नहीं वो नहीं, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने एक प्रकार का क्षेत्र संन्यास भी लिया हुआ था जीव गोस्वामी ने कि हम ब्रज की भूमि छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अब राजा है, अकबर भी कोई साधारण तो है नहीं, बार बार बोला और फिर बोला कि भाई आना पड़ेगा। जीव गोस्वामी आएंगे तो नहीं, कुछ भी करो। तो फिर बात ऐसे बनी कि जीव गोस्वामी ने कहा चलो ठीक है, मर्यादा है, राजा है, मगर आपको एक बात समझनी होगी कि मेरा यहाँ क्षेत्र संन्यास है, तो आपको मुझे सुबह ले जाके शाम को रात्रि होने से पहले दिन में मुझे वापस यहाँ छोड़ना होगा। मैं एक भी रात्रि ब्रज के बाहर नहीं रहूंगा, आपके वहां आऊंगा, जो भी चर्चा होगी उसके बाद वापस। अकबर ने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसा होगा। वहां उनको बुलाया गया जीव गोस्वामी को, जीव गोस्वामी वहां आए, जीव गोस्वामी के सामने सारी चर्चा हुई। यमुना वालों ने यमुना की बात करी, गंगा वाले ने गंगा की बात करी। तो बोला कौन सी श्रेष्ठ है आप बताओ। तो जीव गोस्वामी ने कहा कि देखो बात ऐसी है कि गंगा जी जो है वो पाप मोचनी है, तो मुक्ति प्रदायिनी है गंगा जी, ये बात सही है। पर यमुना जी जो है वो यमुना प्रेम प्रदायिनी है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो साधारण जग जीव जो है वो मुक्ति से प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि मुक्ति से ऊपर की चीज उसको पता ही नहीं है। इसीलिए वो गंगा जी को श्रेष्ठ मानते हैं। पर अगर कोई उससे ऊपर जाने तो वो समझ पाएगा कि मुक्ति से भी ऊपर, साधारण मुक्ति से भी ऊपर तो प्रेम प्राप्ति है। तो यमुना जी जो है वो प्रेम प्रदायिनी है। पर ये बात ठीक है कि यहाँ यमुना जी का स्थान ऊपर हुआ और वहां गंगा जी केवल मुक्ति प्रदायिनी है, तो साधारण जगजीवों के लिए गंगा ही है। आप उन्हें बोला आपको प्रेम मिलेगा, वो कहे महाराज मुक्ति दे दो। प्रेम से पता नहीं आप कहो नहीं यहाँ पे भी आ जाएंगे, यहाँ भी प्रेम, आप तो है ना। साधारण जीव कहता है भैया मुझे इतनी सब बातें समझ ली, सब सुन लिया, लेकिन गंगा नहाए तो नहाए, है ना, हमें तो मुक्ति चाहिए। तो जीव गोस्वामी ने कहा लेकिन एक बात मैं और आपको बताऊं कि नवद्वीप में जो गंगा जाती है, वहां नवद्वीप में गंगा प्रवेश करने से पहले प्रयाग में गंगा और यमुना मिल जाती है ना। तो प्रयाग में गंगा और यमुना जब मिल जाती हैं तो वो मिल के जो उसके बाद गंगा नवद्वीप में पहुंचती है, तो नवद्वीप की गंगा केवल गंगा नहीं, नवद्वीप की गंगा भी है और नवद्वीप की गंगा यमुना भी है, क्योंकि उससे पहले तो जल मिल गया यमुना का उसमें। तो इसीलिए वो बोलते अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा निर्णय ये है कि सर्वश्रेष्ठ अगर कोई गंगा है तो वो नवद्वीप में गंगा स्नान है, क्योंकि नवद्वीप की गंगा स्नान में आपको गंगा जी जो है वो यमुना नदी के साथ मिलित होने के प्रभाव से आपको गौर प्रेम देती है। यहाँ पे यमुना जी आपको केवल कृष्ण प्रेम देगी, गौर लीला से फिर वंचित रह जाओगे। नवद्वीप में यदि आप गंगा स्नान करोगे तो मुक्ति भी मिलेगी, कृष्ण प्रेम भी मिलेगा और स्नान करने से गौर प्रेम प्राप्त होगा। गंगा स्नान का एक नियम है कि पहले सब आचमन करके ही
चरण डालेंगे, ये हमें पता है, अपने पैर हम ऐसे नहीं डालेंगे, पहले आचमन करके डालेंगे। गंगा में जाने के बाद कोई भी संसारिक हंसी मजाक बात कुछ मत करना, बहुत अपराध लगता है, ठीक है। गंगा में जाने के बाद जैसे गंगा में प्रवेश करेंगे तो केवल हरि नाम करते रहो, और हरि नाम को बहुत लाभ होता है। और जब गंगा स्नान करके निकलेंगे 3 डुबकी मिनिमम, बाकी आप ज़्यादा लगाना चाहो किसी परिवार की या उसकी, तो जिनका भी आप ध्यान करके डुबकी लगाओगे उनका भी गंगा स्नान हो जाएगा, ठीक है। और उनकी एक एक डुबकी लगाने से काम बन जाएगा, है ना। अपने लिए 3 डुबकी लगा देना, बाकी जिसका भी ध्यान करके लगाओगे एक गंगा। गंगा स्नान का क्या लाभ है, तो एक अभी ये कथा में बता रहे थे राजेंद्र प्रसाद जी भी, कि एक बार गरुड़ जी यहाँ आए हुए थे भूलोक पे, इस पे, और वो वहाँ पे विचरते विचरते वहाँ गए जहाँ शुकदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई थी, शुकताल में हम सब गए हुए हैं। तो शुकताल में वो गए, वहाँ पे गंगा है, तो उनके मन में आया कि मैं गंगा स्नान करूँ। वो गंगा स्नान वहाँ करने के लिए गए, गंगा स्नान किया, गंगा स्नान करके आए तो भूख लग गई। अब गरुड़ जी तो सांप ही खाते हैं, तो बोलते वहीं एक विषैला सांप जो है जा रहा था, गरुड़ जी ने उसका भक्षण कर लिया, वो सांप को उन्होंने खा लिया। अब सांप खाने के, जैसे खाने के बाद हम लोग पानी पीते हैं, तो बोलते खाने के बाद पानी पीने लगे, तो फिर गंगा ही पी ली, गंगा का ही पान कर लिया। और जो ही बोलते गंगा जल का पान किया, तो अंदर सांप जो है वो तो मृत्यु को प्राप्त होने वाला था क्योंकि उन्होंने खा लिया था, और आखिरी में गंगा जल मिल गया। तो गंगा जल मिलते ही उसका 4 भुजाधारी विष्णु स्वरूप हो गया, और वो गरुड़ जी के मुख से विष्णु स्वरूप में बाहर आ गया। गरुड़ जी ने कहा महाराज आप यहाँ कैसे? बोले ये बाद में बताएंगे, पहले फटाफट चलो वैकुंठ को। तो वो गरुड़ जी की पीठ पे बैठ के, अब गरुड़ जी को लगा कि मेरे तो स्वामी आ गए विष्णु जी, उन्होंने पीठ पे बिठाए, वैकुंठ ले गए। वैकुंठ में वहाँ विष्णु जी ने बोला क्या गरुड़ जी दूसरे की सवारी ले ली शुरू कर दी क्या? हम तो यहाँ बैठे। बोले ये कौन? बोले ये तो वो सांप है जिसको आपने खा लिया था और खाने के बाद गंगा जल का पान कर दिया था। तो गंगा जल का पान करते ही, जैसे ही उसको, इसीलिए हम आखिरी में गंगा जल ऐसे देते हैं, गंगा जल का पान करते ही तो बोले विष्णु स्वरूप प्राप्त हो जाता है। फिर गंगा की महिमा जो है उन्होंने और सुनी गरुड़ जी ने, तो उन्होंने उनको बताया कि देखो जैसे हम अस्थि परवाह भी करते हैं, कुछ करते हैं, एक बारी किसी की एक हड्डी भी अगर गंगा में स्पर्श हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। और दूसरा बोलते जैसे जीते जी अगर कोई कर रहा है, अब हम अपनी अगर बात करेंगे, हम स्नान करें, तो बोलते जीवित अवस्था में अगर कोई गंगा स्नान कर लेता है तो वो बोलते फिर गंगा का उसको लाभ तो होता नहीं, वो तो फिर वैसे वैसा ही होता है। ये सब मैंने आपसे चर्चा करी है कि उसके बाद गंगा स्नान करते ही हम सारे अपराध मुक्त हो गए, पाप मुक्त हो गए। अब ध्यान रखें, इसके बाद अब हम कोई पाप अपराध नहीं करेंगे, तो पूर्व का कोई भी पाप अपराध आपको आखिर नहीं लगेगा। अगर आप सचेत हो कि मैंने गंगा स्नान कर लिया, अब मैं इसके बाद कोई पाप अपराध नहीं करूँगा। और स्नान करने के उपरांत बोलते आपको कभी भी गंगा स्नान करके निकल के पोंछना नहीं चाहिए, टॉवल से या किसी चीज़ से अपना शरीर पोंछना नहीं है। पोंछा तो मतलब जैसे आपने फिर गंगा जी को हटा ही दिया, ऐसे झाड़ दिया, और यहाँ स्नान करके फिर दूसरा स्नान करने चलेगा एकदम से तो भी हट गया। तो अगर आपने समझ गए ना, ऐसे अपने आप से ही झाड़ दिया तो फिर तो गंगा स्नान आपने ही खत्म कर दिया। अगर हमने पोंछ लिया, झाड़ दिया, सब ऐसे कर दिया, तो जैसे स्नान करके निकले तो ऐसे ही अपना गए, इतने में हम सूखी जाते हैं और फिर अपना वस्त्र वगैरह दूसरे बदल लें। और कब तक? तो बोले ये एक बार अगर कोई गंगा स्नान करता है, उसके बाद 1 साल तक अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो वो भगवत धाम की प्राप्ति होगी। 1 साल तक अगर ऐसे कोई गंगा स्नान करके निकलता है तो 1 साल उसका असर रहता है। तो इसीलिए बोलते साल में एक बारी गंगा स्नान जरूर कर लेना चाहिए। तो फिर वो डर नहीं है कि अंत में जल लिया कि नहीं लिया, करा कि नहीं करा, एक बार स्नान करा तो उसकी। तो जो घाटी वस्त्र पहन लेते हैं तो उनको गीली बॉडी में वस्त्र पहनना चाहिए? नहीं, वो तो सूख ही जाता है अपने आप, जो स्वतः सूख जाए। आपने पानी को निकालना नहीं है अपने देह से, है ना। सूखेगा तो सही, ऐसा नहीं है कि गीला ही रखना है। ऐसे कर लेते हैं हम जो ऐसे मतलब सारा पोंछ पाँच के चले ना, तो आपने अपने आप से ही हटा दिया, तो वो क्रिया नहीं करनी कि हम अपने आप से गंगा को हटा दें अपने पास से, समझ गए? तो वो नहीं करना है। मैं नहीं करूँगी, स्नान करूँगी। हाँ, स्नान तो हम करनी है। तो ये अपने आप से पानी हटाना नहीं, और बस फिर उसके बाद थोड़ी देर में स्वतः सूखी जाएंगे, और उसके बाद अपना बस स्नान कर लो। ऐसे नहीं गीले में कपड़े पहने, ये नहीं करना। सूखी जाओगे तो 5 मिनट में सूख जाओगे। हाँ, फटाफट। ठीक है। और अब फिर कोई स्नान करते समय केवल हरि नाम लेते रहो, कोई संसारिक बात नहीं, कोई मजाक नहीं, कुछ नहीं।